हाँ भाई, तुझे भगवान ने अगली ही बनाया है। ये मेरा ओपिनियन नहीं, ये साइंस एंड स्टेटिस्टिक्स का ओपिनियन है। ना तूने ना मैंने जेनेटिक लॉटरी नहीं जीती। जब भगवान अच्छी शक्ल और अच्छे जेनेटिक्स बांट रहे थे, हम नहीं थे उसका पार्ट। नहीं है भाई तू उस इंस्टाग्राम फक बॉय की तरह हॉट, और ना कभी हो सकता है। बट बाकी लोग भाड़ में जाए, मुझे अपने सब्सक्राइबर्स की हेल्प करनी है। तो आओ जाने कि भगवान ने आपको कितनी बदसूरती दी है, लेकिन उसको फिक्स भी करेंगे। लुक्स मैक्सिंग बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं हाइट पे, जो कि वन ऑफ दोज थिंग्स है जो लड़कों को बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी दे सकती है। तो यार पहले तो ये समझो कि बाकी लोगों को, स्पेशली लड़कियों को, लड़कों की हाइट से इतना फर्क पड़ता क्यों है। क्योंकि पुराने टाइम में बहुत जरूरी था कि लड़के के अंदर प्रोटेक्टर वाली वाइब्स हो, मतलब कि हाइट लंबी होगी, मस्कुलर होगा, चौड़ा होगा, तो अपनी फैमिली को बचा पाएगा। अब के सिनेरियो में उतना उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इतने साल पुरानी चीजें हैं ये, कि वो इतने ज्यादा बायोलॉजिकली घुस चुकी हैं दिमाग में लड़कियों के, कि दे कांट हेल्प इट, दे विल ऑलवेज प्रेफर एक लंबा लड़का। तो मैं 100% फील कर सकता हूँ मेरे जो भाई हैं जिनकी हाइट उतनी लंबी नहीं है, उनके साथ जो कुछ इंस्टेंसेस हो रहे होंगे जिस वजह से उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा होगा, वो मैं समझ सकता हूँ। बट हाँ, पर्सनली मैंने ये उतना फेस नहीं किया क्योंकि मेरी हाइट ठीक ठाक ही है। बट एक दो बार मैंने भी सुना हुआ है कि भाई बस 6 फुट होती है हाइट तो बढ़िया होता। बट ऑब्वियसली मेरे लिए पर्सनली ये कहना आसान है कि हाँ क्या हो गया, अब नहीं है मेरी हाइट 6 फुट तो क्या हो गया, मेरे को नहीं फर्क पड़ता लोगों से। लेकिन मैं वही सोच रहा हूँ कि किसी की हाइट 5'4" है या 5'3" है किसी लड़के की, उसको तो काफी बीटी मिल जाती होगी इन चीजों से। एंड डेफिनेटली लड़कियों को समवेयर फ्रॉम 5'8" से लेके 6'1" तक की हाइट बेस्ट लगती है। उसके नीचे हो या उसके नीचे हो तो ऑब्वियसली अच्छी नहीं लगती, और अगर उसके ऊपर हो तो कुछ लड़कियां हैं जिनको वो उतनी अच्छी नहीं लगती, अकॉर्डिंग टू जो रिसर्च स्टडी हुई थी। बट बात यह है कि कई लड़कों को लगता है कि भाई हाइट तो प्योरली जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, बट ऐसा शायद है नहीं। क्योंकि कुछ ऐसी कंट्रीज में स्टडी हुई कि जिन कंट्रीज का जीडीपी ज्यादा तेज बढ़ रहा था, मतलब कि वो कंट्रीज ज्यादा जल्दी अमीर हो रही थी, वहां की जो एवरेज हाइट ऑफ मेन है वो भी साथ में बढ़ रही थी। और इससे पता चला कि जो थोड़ी गरीब कंट्रीज हैं कंपैरेटिवली, जो डेवलपिंग नेशंस हैं जैसे कि इंडिया, वहां पे क्योंकि न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता, लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो सोते कम है, स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, इन रीजंस की वजह से वहां पे हाइट का इंक्रीज, एवरेज हाइट का इंक्रीज उतना था ही नहीं। तो इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ किस्मत पे नहीं छोड़ देना है हाइट का गेम। अगर आप 20 साल से कम की एज के हो तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल जियोगे तो आपकी हाइट 1 इंच तो एक्स्ट्रा बढ़ ही सकती है। लेकिन अगर आप 21 के हो चुके हो तो साइंटिफिकली तो पॉसिबल नहीं है। अब इकलौती चीज जो आप कर सकते हो वो अपना पोस्चर एकदम स्ट्रेट रखोगे तो आधे पौने इंच का फर्क तो दिखेगा ही आपकी हाइट में। क्योंकि अगर आप स्लाउच कर रहे होते हो तो आप ऑब्वियसली शॉर्टर दिखते हो, और अगर आप एकदम स्ट्रेट पोस्चर में खड़े होते हो तो आप डेफिनेटली टॉलर मतलब दिखते भी हो, और ऑब्वियसली आप इंची टेप से भी नापोगे तो भी आपको डिफरेंस पता चलेगा। दूसरी चीज जो भगवान ने आपकी खूबसूरती किल करने के लिए आपको दी हुई है वो है आपकी हेयर लाइन। अब मैं सिर्फ हेयर लाइन की ही नहीं, मैं इन जनरल आपके हेयर की हेल्थ की बात कर रहा हूँ, जिसको मेजर करने का बेस्ट या फिर इजीएस्ट मोस्ट एफिशिएंट तरीका है आप ये देखो कि आपके बाल अभी कौन सी हेयर फॉल स्टेज में है। क्योंकि आप देखो मैक्सिमम लड़के ऑल ओवर द वर्ल्ड गंजे होने ही होने हैं सम टाइम इन देयर लाइफ, और हमें ये भी पता है कि मैक्सिमम केसेस में, मैं ये नहीं कह रहा सारे केसेस में, बट मैक्सिमम केसेस में बाल ज्यादा हो तो आप अच्छे दिखते हो। अब ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि भाई गंजा इंसान अच्छा नहीं दिख सकता, गंजे लोग बहुत स्मार्ट दिख सकते हैं, लेकिन आप एक बार सोचो कि जितने भी गंजे अच्छे दिखने वाले लोग आप जानते हो उनके पास कोई ना कोई और एक्स फैक्टर है। तो बाल चले गए हैं तो वो उनके पास और बहुत चीजें अच्छे दिखने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ बालों की बात करूं तो आप अवॉइड करना चाहोगे गंजे होना, राइट। तो अपनी अट्रैक्टिवनेस मेजर करने के लिए आप ये देखोगे कि अगर आप एक फर्स्ट या सेकंड स्टेज ऑफ हेयर फॉल पे हो तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ स्टेज ऑफ हेयर फॉल या इवन 6-7 स्टेज पे पहुंच चुके हो हेयर फॉल के, तो ऑब्वियसली आपकी अट्रैक्टिवनेस कम हो जाती है, आपका गुड लुकिंग स्कोर कम हो जाता है और आप अगलियर साइड चले जाते हो। और ये हार्श रियलिटी है, ये मेरा ओपिनियन नहीं है ये। अब भाई मैं खुद 2 साल में 30 साल का हो जाऊंगा भाई, मतलब इस टाइम तक मेरे मैक्सिमम दोस्तों के बाल काफी ज्यादा उड़ चुके हैं। मैंने पिछले कुछ टाइम में कंट्रोल कर लिया, जैसे कि 25 से जब मैं कम की एज का था तभी मैंने शुरू कर दिया था अपने बालों का सोच समझ के ध्यान रखना, एक प्रॉपर हेयर केयर रूटीन बनाना शुरू कर दिया, शैम्पू सही वाला सेलेक्ट किया जो मेरे लिए सूटेड है, कंडीशनर सही सेलेक्ट किया। बट बात यह है कि जब आप 25 ईयर्स की एज से ज्यादा के हो जाते हो ना, तब सिर्फ एक हेयर केयर रूटीन भी ज्यादा बचा नहीं सकता आपके बालों को, तब आपको बहुत स्पेशल केयर चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल मिनॉक्सिडिल की ट्रीटमेंट, रेडेंसिल की ट्रीटमेंट। आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा, मैंने ट्राया के बारे में बताया हुआ है, मैंने मैन मैटर्स के बारे में बताया हुआ है। ये वाला वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट वो दोनों बहुत बढ़िया ब्रांड्स हैं। आप दोनों में से किसी भी एक की प्रॉपर हेयर किट के लिए जा सकते हो, उनके सारे सर्वेज वगैरह लेके, और दोनों ही सही है। आप ये समझो कि वहां पे बात ब्रांड की नहीं है, वहां पे बात ये है कि जो केमिकल
वो बता रहे हैं और जो बाकी सारी चीजें दे रहे हैं न्यूट्रिशन कंप्लीट करने के लिए, वो मैटर करता है। उसमें ब्रांड का क्या है? जहां तक मुझे लगता है दोनों सेम से ही हैं, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। बट ये बात तो पक्की है कि अगर आप 25 ईयर्स की ऊपर की एज के हो तो भाई अभी कंट्रोल कर लो। मैंने भी सही टाइम पे शुरू कर दिया कंट्रोल करना, इसलिए मेरे बाल बचे हुए हैं। बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने मतलब जो सोते रह गए, जो जागे नहीं टाइम पे अपने बाल की हेल्थ कंट्रोल करने में, और उनके उड़ गए सारे बाल। और रिसीडिंग हेयरलाइन तो छोड़ो, जो बालों की थिनिंग होती है ना, वो और भी ज्यादा स्ट्रेसफुल होती है भाई। हेयरलाइन तो फिर भी आप छुपा सकते हो, जैसे मैं ऐसे बहुत सारे हेयर स्टाइल आपको बताता भी हूँ और अपने पे करके दिखाता हूँ, जिससे कि मैं अपनी हेयरलाइन छुपा लेता हूँ, किसी को पता ही नहीं चलता कि इसके कम बाल हैं। लेकिन जैसी कोई स्कैल्प देख ले, उसको एकदम से पता चल जाए कि थिन बाल है। नेक्स्ट चीज जहां पे जनरली किस्मत इंडियंस को ज्यादा ही बर्बाद कर देती है, वो है बॉडी शेप। भाई इसका मतलब है कि आप थोड़ा आंखें खोलकर देखो, आपके आसपास मैक्सिमम लड़कों की बॉडी शेप, जो ओरिजिनल बॉडी शेप है, वो अच्छी नहीं है। क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम लोगों की या तो एच शेप होती है या फिर ए शेप होती है। और अब ये एच शेप, ए शेप वगैरह क्या होता है, ये सब डिटेल में बाकी सारी शेप्स के साथ सब समझाया हुआ है उस वाले वीडियो में जो हमने बनाया था, एक हाउ टू ड्रेस अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप। लेकिन संक्षिप्त में बताऊं, मतलब कि शॉर्ट में बताऊं, तो एच शेप मतलब ऐसे शोल्डर्स की विड्थ और वेस्ट की विड्थ सेम होगी बॉडी की। और ये तो आपको भी, मुझे भी, पूरी दुनिया को पता है कि पूरी दुनिया में अच्छी शेप मानी जाती है लड़कों पे वी शेप, मतलब कि शोल्डर ज्यादा चौड़े और वेस्ट कम। अब भाई यहाँ पे तो कोई एस्केप ही नहीं है। इंडिया में अगर आप पैदा हुए हो तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि आप एच शेप के हो। मुझे पता है कुछ लड़के जो आप इंस्टाग्राम पे बहुत सेक्सी लौंडे देखते हो, जिनकी पूरी कमेंट सेक्शन में लड़कियां भरी हुई होती हैं, उनकी बहुत शानदार वी शेप होगी, ठीक है, बहुत सुंदर बॉडी शेप लगती है वो, और ऊपर से वो बॉडी और बना लेते हैं, एब्स और निकाल लेते हैं, उनका बॉडी फैट कम होता है, बहुत ही प्यारी बॉडी लगती है भाई। कम से कभी कभी तो मैं मेरी सेक्सुअलिटी क्वेश्चन करना शुरू कर देता हूँ, नहीं मजाक कर रहा हूँ। बट वो उस डायरेक्शन में हम लोग भी जा सकते हैं। क्या करना है, सिर्फ वर्कआउट करके थोड़े से शोल्डर्स ही तो ब्रॉड करने हैं। नहीं मिली हमें वो बोन स्ट्रक्चर या फिर वो बॉडी स्ट्रक्चर, तो मसल भी तो चेंज कर सकते हो। मसल उगाना या कम करना तो आपके हाथ में है। और अब आप कहोगे कि बॉडी बनाने के जेनेटिक्स बहुत खराब है भाई, मेरी नहीं बनती। अरे भाई मेरी भी नहीं बनती थी यार, लगे रहना पड़ता है, लेट बनती है यार, टाइम लगता है हमें ज्यादा। बॉडी शेप भी खराब मिली, मसल्स के जेनेटिक्स भी खराब मिले, लेकिन तब भी डिसेंट इनफ इतनी बॉडी बना ली कि मैं कपड़ों में गंदा ना दिखूं। और मैंने आपको पहले बताया हुआ है सिंपल सा थ्योरी, कपड़ों में ही अच्छे दिखना है बस। अगर आप बेसिकली एस्थेटिक्स के लिए वर्कआउट कर रहे हो, अगर आप अच्छे लगने के लिए वर्कआउट कर रहे हो, तो बस कपड़ों में ही तो अच्छा दिखना है। टी शर्ट उतार के तो कोई फोटो वोटो खिंचवानी नहीं आपको, ना मुझे खिंचवानी है, मैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर तो हूं नहीं। और अगर एक स्पेसिफिक केस भी लो कि अगर किसी लड़की को आपकी बॉडी शेप आपके कपड़ों में अच्छी लग चुकी है और आप कर करा के सब हो गया और आप ऑलरेडी दोनों बेडरूम में हो, तो अब अगर आप टी शर्ट उतार भी दोगे और उसको पता चलेगा कि आपकी तोंद है, तो वो ये थोड़ी ना बोलेगी यू मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था तोंद है, अब मैं जा रही हूँ, ऐसा थोड़ी ना होगा। मतलब बोल सकते हैं बट चांसेस बहुत कम है। तो भाई जिम रेगुलर जाना शुरू करो। देखो वी शेप वाली बॉडी आपकी कुछ और करके नहीं आएगी। सबसे पहले फटाक से फैट लॉस कर लो, चलो उसके बाद आपको मसल बिल्ड करनी ही पड़ेगी वो वी शेप के लिए। फैट लॉस से आप ए शेप या ओ शेप से एच शेप में आ पाओगे, बट वी शेप के लिए तो आपको जिम ही जाना पड़ेगा ना यार, वही मोस्ट एफिशिएंट वे है। एक बार वी शेप में आ जाओ, फिर किसी और स्पोर्ट पे शिफ्ट हो जाओ, चाहे जिम छोड़ दो। मेरा भी बीच में बहुत मन कर रहा था मैं जिम छोड़ दूं, लेकिन मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे को वो एस्थेटिक्स जो रिजल्ट आता है जिम का वो बहुत पसंद है, मुझे बस जिम का प्रोसेस पसंद नहीं है। तो अभी लेकिन मैंने अपना नया वाला डेली रूटीन शुरू करा, जो आपको पता है एंटी हुबरमैन वाला जो मैंने वीडियो डाला था, जिसपे बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया है, मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था। बाय द वे अब मैं सुबह 5 बजे उठना शुरू हो चुका हूँ, तो उसकी वजह से मेरे जिम का मन थोड़ा सा बेटर हो गया है, तो थिंग्स आर बेटर, अब मैं वर्कआउट कर पा रहा हूँ। एनीवे, अगली चीज जो प्योरली किस्मत का गेम है वो है आपके फेशियल जेनेटिक्स, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि भगवान ने आपको कैसी शक्ल दी है भाई। अब इसमें सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आपकी फेस की सिमेट्री कैसी है। सिमेट्री का मतलब है कि बीच में अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो आपका लेफ्ट और राइट कितना मैचिंग है। अब मेरे को तो काफी जल्दी पता चल गया था कि मेरा सिमेट्री फेस का कुछ खास अच्छा है नहीं, बट इस बारे में फालतू तुक्के मारने से मच बेटर है कि एक प्रॉपर टूल यूज करो। एक वेबसाइट है prettyscale.com, जहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपकी फेस की एटलीस्ट लॉन्गिट्यूडनल सिमेट्री आपकी फेस के बारे में, आपकी फेस की अट्रैक्टिवनेस के बारे में क्या कहती है। अब यहाँ पे एक स्कोर आएगा जो कि आपका दिमाग हिलाएगा। फिर आपको वो रूल के बारे में पता चलेगा जो कहता है कि आपका फोरहेड, आपका नोज लेंथ और आपका माउथ, ये तीनों प्रोपोर्शन में होने चाहिए। फिर वो आपको रियलाइज होगा कि नहीं है आपके फेस पे, तो फिर आप और दुखी हो जाओगे। लेकिन भाई ये चीजें दुखी होने के लिए नहीं है, आपको समझना है कि ये सिर्फ स्कोर्स हैं और आप अपने स्कोर्स बढ़ा सकते हो। फेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इवन दो हमने एक अलग से प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन जो जेनेटिक्स ने, जो किस्मत ने आपकी माँ बहन करी है आपके फेस की, वो ठीक करने के लिए बेस्ट तरीका है म्यूइंग। हाँ, म्यूइंग ऑब्वियसली काम करती है। म्यूइंग का सिंपल सा मतलब ये है कि आप अपने मुंह से सांस ना लो, आप अपने नाक से सांस लो, आप अपनी टंग को अपने
अपर पार्ट ऑफ द माउथ पे लगा के रखो, जिससे कि आपका जॉ और प्रोमिनेंटली दिखे। और एक और इसका तरीका है कि आप अपने फेस फैट को लूज करो। और फेस फैट कैसे लूज होता है? ओवरऑल बॉडी में से फैट लॉस करने से। आपको प्रॉपर बॉडी से फैट इरेडिकेट करना पड़ेगा अपने फेस फैट तक पहुंचने के लिए। अब ये सारे मेथड्स हमने हमारे जॉ लाइन वाले वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करे हुए हैं, आप डेफिनेटली जाके देख सकते हो। हमने म्यूइंग पे भी एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, वो भी जाके देख लो। बल्कि मैं तो एक हैक भी यूज करता हूँ जिसमें मैं अपनी बियर्ड ट्रिम करते टाइम यहाँ नीचे जो भी जॉ लाइन से नीचे के बाल है वो सब बिल्कुल उड़ा देता हूँ, ताकि अगेन जॉ लाइन का एक इफेक्ट प्रोमिनेंटली दिखाई दे। एंड अगर आप चाहते हो हमारे वो लकी सब्सक्राइबर बनना जिनका मैं ये सारे हैक्स यूज करके एक ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा हमारी शॉर्ट्स पे, तो इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट्स में मेरे को जरूर बताना कि इस वीडियो के कितने पॉइंट्स में आप अबव एवरेज हो। और इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट वाला पॉइंट, आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है कि आपको क्या स्किन कलर मिलता है, क्या स्किन टेक्सचर मिलता है। और मुझे पता है बहुत लड़कों की इनसिक्योरिटी होती है कि वो डार्क स्किन है, क्योंकि हम वीडियोस बनाने के लिए रिसर्च तो करते ही रहते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा सर्ज्ड चीज़ों में आता है कि आई हैव अ डार्क स्किन टोन, हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस, व्हाट टू वेयर, व्हाट टू डू, ये वो स्टाइलिंग से रिलेटेड, कॉन्फिडेंस से रिलेटेड, पर्सनालिटी से रिलेटेड, आई एम डिप्रेस्ड बिकॉज आई एम डार्क स्किन्ड। ये सब चीज़ें बहुत मैं देखता हूँ लोगों को सर्च करते हुए, और मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है, क्योंकि मैंने पर्सनली ना ये एक्सपीरियंस किया है और ना मुझे कभी कुछ भी अलग लगा है स्किन कलर से रिलेटेड। कभी मुझे ऐसा थॉट ही नहीं आया दिमाग में कि सामने वाला अगर काला है तो अच्छा है या बुरा है, या सामने वाला गोरा है तो अच्छा है या बुरा है। मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, तो मैं रिलेट ही नहीं कर पा रहा उन लोगों से। और इवन जितने लोगों को मैं जानता हूँ जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो सब भी ऐसे ही हैं, उनको कभी किसी की स्किन की कलर से उतना फर्क पड़ा नहीं। विच मेक्स मी क्वेश्चन कि अगर आपको इतनी इनसिक्योरिटी होती है आपकी स्किन के कलर से, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आप सही लोगों से ही सराउंडेड नहीं हो। बट फिर उसमें मैं ये भी सोचता हूँ कि मैक्सिमम लोग इतने गंदे तरीके से पले बड़े हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल ही सच बोल रहा हूँ, गंदे तरीके से इन द सेंस इस मामले में, क्योंकि सोसाइटी ने हमेशा यही बनाया ना, गोरा काला गोरा काला। तो उसमें आपकी भी गलती नहीं है, आपके माँ बाप की गलती मैं कैसे बोलूँ, आप उनसे ऊपर की जनरेशन की गलती मैं कैसे बोलूँ, ये तो पता नहीं किसकी गलती है, ये तो बहुत टाइम से चला आ रहा है सोसाइटी में। बट ऑल दैट बीइंग सेड, ये तो डेफिनेटली ट्रू है कि आजकल की सोसाइटी में ये कम हो रहा है, डेफिनेटली पहले से बहुत कम हो रहा है। आई नो कि आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो कि लोगों को काला होने पे चिढ़ाते हैं, कल्ला कल्ला बोलते हैं। मैं कोई नहीं होता आपको बताने वाला कि क्या करो क्या ना करो। मैं जस्ट चाहता हूँ कि आप अवेयर रहो अपने एक्शन के बारे में। मतलब छोटा लड़का किसी को कल्ला बोल रहा है, काला लड़का किसी को गंजा बोल रहा है, गंजा लड़का किसी की फिजिकल इलनेस का मजाक उड़ा रहा है, फिजिकली डिसेबल्ड वाला किसी की मेंटल इलनेस का मजाक उड़ा रहा है, मेंटल इलनेस वाला सोच रहा है कि इन सब से तो खुश मैं ही हूँ। अब एनीवे ये साइड में रखे तो स्किन का कलर और टेक्सचर आप नहीं चूज करते। कभी कभार तो आपके बचपन में भी ऐसा कुछ होता होगा कि आपके स्किन पे कुछ स्कार्स रह जाते होंगे, तो वो भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बट आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में है एक अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करना और एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना। आपको पता है ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इन सबसे स्किन खराब होती है और गंदी डाइट लेने से भी खराब होती है। तो आपके हाथ में ही ना वो सारी चीजें कंट्रोल करनी, तो जो आपके हाथ में है वो कंट्रोल करो। अब एनीवे स्किन से मुझे याद आया फोर स्किन, और फोर स्किन से आता हूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है आपकी डिक का साइज। भाई मतलब ये ना काफी ज्यादा ऑन गोइंग चीज है, स्पेशली लड़कों में जोक करने के लिए। अबे तेरा छोटा है, अबे तेरा छोटा, अबे तेरा अरे यार, क्योंकि लोगों को लगता है कि लड़कियों को इसी चीज से फर्क पड़ता है, जबकि एक्चुअल में लड़कियों के लिए ये इतनी बड़ी चीज है ही नहीं। ओह पन इंटेंडेड, इतनी बड़ी तेरी है नहीं। बट हाँ ठीक है, लॉन्डो में मजाक करने के लिए सब बढ़िया लगता है, बट उतना फर्क नहीं पड़ता लड़कियों को जितना आपको लगता है पड़ता है। बल्कि एक इंडियन रिसर्च स्टडी हुई थी जिसमें ये क्लियर हो गया था कि कोई रिलेशन नहीं है किसी भी आदमी की अट्रैक्टिवनेस का उसकी डिक साइज से लेके। लेकिन मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि शायद उसमें इंडियंस इन्वॉल्व थे इसलिए सब शर्मा गए होंगे। तो एक अमेरिकन स्टडी देख लेते हैं। अब इसमें 75 अलग टाइप की विमेन लेके एक सैम्पल सेट जो बनाया, उसमें पता चला कि एवरेज जो साइज पसंद है वो 6 इंचेस है, वो भी बाहर। और ना उन लड़कियों को या औरतों को छोटा, ज़्यादा छोटा साइज पसंद आया और ना उनको ज़्यादा बड़ा साइज पसंद आया। तो 6 इंच उनका स्वीट स्पॉट है। बट आप सोच रहे हो यार 6 तो बहुत ज़्यादा है इंडियंस के लिए। तो अब क्योंकि कोई और स्टडी नहीं हुई, तो मैं बेसिक लॉजिक से चल रहा हूँ कि यूएसए में एवरेज हाइट 5'9" है और इंडिया में 5'5" है एवरेज हाइट, जो कि 6% का डिक्रीज है। तो उस नॉर्मलाइजेशन लॉजिक के हिसाब से अगर मैं 6 इंचेस जो वहाँ का प्रेफर्ड डिक साइज है उसमें अगर मैं 6% कम कर दूं तो 5.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा बनता है। और अगर मैं बेसिक स्टेटिस्टिक्स का लॉजिक यूज़ करूं कि बेल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो अगर आप 5.1 या 5.2 इंचेस से लेके 5.8 इंचेस या 5.9 इंचेस के बीच में कहीं पे भी हो तो बढ़िया है भाई तेरी। बट एनीवे आप अभी तक ये तो समझ गए होगे कि नुन्नू के अलावा अगर आपको किसी और चीज़ में
किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए, आपको ग्रो करना है, नुन्नू को ग्रो नहीं करवाने की बात कर रहा, आपको अपना स्टाइल ग्रो करना है या अपनी ग्रूमिंग बेटर करनी है या फिर आपको सक्सेस का माइंडसेट सीखना है वगैरह, तो आप डेफिनेटली हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एनीवे, नेक्स्ट चीज जो आपको बदसूरत बनाती है वो है कि आप गरीब हो, आपके पास पैसे ही नहीं है। एक जर्मन स्टडी क्लियरली दिखा चुकी है कि लड़कियों के लिए एक आदमी की अट्रैक्टिवनेस चेंज होती है, मतलब बढ़ती है, अगर उसके पास ज्यादा पैसा होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारी लड़कियां पैसे के पीछे भागती हैं, बट ये तो एकदम सच है कि लड़कियां ऑब्वियसली चाहती हैं कि लड़के के अंदर कुछ तो सक्सेस फैक्टर हो, और ये बात मुझे एकदम फेयर लगती है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि हर चीज में ये क्यों देख रहे हैं कि लड़कियों को क्या चाहिए, लड़कियों को क्या चाहिए, तो क्योंकि भाई वो बेस्ट तरीका है ये देखने का कि आप कितने अट्रैक्टिव हो। बट एनीवे, आपको ऑलरेडी पता है कि आपको पैसे कमाने हैं। अब मैं कोई फाइनेंस चैनल नहीं हूं कि मैं यहाँ पे आपको पैसे कमाने के हैक्स या ट्रिक्स या टिप्स बताना शुरू कर दूं, बट माइंडसेट में क्या शिफ्ट्स लाने वो जरूर बता सकता हूं, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला आज ही के वीडियो में बताता हूं कि अगर आप चाहते हो कि आप अमीर बनो, या फिर आप ऐसे मानो कि अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी बढ़िया बने, तो आप जिम में किससे बातें करोगे, किससे एडवाइस लोगे, किससे रोज जिम में जाके गप्पे मारोगे? जिनकी बॉडी ऑलरेडी बनी हुई है। तो फिर आपकी रियल लाइफ में अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आप ये सारे ब्रोक लॉन्डो से क्यों बातें कर रहे हो? अगेन, मुझे पता है, मैं फिर बोलूंगा कि भाई टट्टी दोस्तों को उठा के फेंक दो अपनी लाइफ से। फिर मैं ये बोल रहा हूँ, फिर मुझे पता है कमेंट्स में मेरे को हेट आएगा कि भाई नहीं, ऐसे कैसे दोस्तों को छोड़ दे, वो मेरा इतना प्यारा दोस्त है, हर ट्यूशन की क्लास के बाद मेरे साथ सुट्टा मारता है वो, और चिप्स खाने चलता है, और ये वो ये। अबे यार, मैं बहुत बार समझा चुका हूँ कि फालतू दोस्त क्या होते हैं। पुराने वीडियोस देखने हो देख लेना, मुझे इस चीज़ पे कोई वापस एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि अगर आप अमीरों के बीच में घिरे रहोगे, आपका भी मन करेगा अमीर बनने का, आपके अंदर वो माइंडसेट आएगा, आपके अंदर से वो आग जलेगी कि आप भी पैसा कमाओ। एंड बाय द वे, इसी टाइप का माइंडसेट सही करने के लिए अपना, नॉट जस्ट फॉर मनी, फॉर ओवरऑल सक्सेस इन लाइफ, मैं आज अनऑफिशियली बता रहा हूँ आपको कि हमारा एक पॉडकास्ट आने वाला है, उसके एपिसोड्स रिकॉर्ड होने शुरू हो चुके हैं, होपफुली जल्दी आएगा। यार, मैंने आपको जेनेटिक्स वाले तो पॉइंट्स बता दिए, बट अगले 2 पॉइंट्स ना ऐसे होने वाले हैं जो कि एक तरीके से जेनेटिक्स के भी हैं, बट मोस्टली ऐसा है कि बस किस्मत ने आपको ऐसी फैमिली में पैदा किया जहाँ पे वो चीज़ें नहीं थी। जिसमें पहला है कॉन्फिडेंस विद गर्ल्स। और मैं विद गर्ल्स क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि वो सबसे मुश्किल सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है जनरली लोगों के लिए। एंड ऑल्सो अट्रैक्टिवनेस तो लड़कियां ही जज करेंगी ना मेनली। अब मैं मानता हूं कि आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी, सपोर्टिव होगी, ये होगा वो होगा, हाँ ठीक है, वेरी गुड, गुड फॉर यू। लेकिन मोस्ट इंडियन फैमिलीज में जो कि ज़्यादा अमीर नहीं होती, वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं सिखा पाती अपने बच्चों को। फॉर एग्जाम्पल, मैं पर्सनली भी बताऊँ तो मेरे को तो कैसे ही सिखाते, खुद ही वो अपने पे काम कर रहे थे मेरे पेरेंट्स, वो कोशिश कर रहे थे कि प्रोवाइड कर पाएँ घर को, तो वो कॉन्फिडेंस जैसी चीज़ों पे खुद सीखने में भी और बच्चों को सिखाने में भी कभी पहुंच नहीं पाए वो, क्योंकि उनको और इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी थी। एंड आई एम श्योर बहुत सारे आप में से लोगों का भी सिमिलर सीन हो सकता है। मैंने जनरली देखा है कि वही माँ बाप अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस सिखा पाते हैं जो अमीर होते हैं। ये तो मैंने देख लिया है। मेरे मैक्सिमम अमीर दोस्त, एंड मेरे मैक्सिमम दोस्त अमीर ही हैं क्योंकि पिछला पॉइंट आपने सुना ही है, उनके माँ बाप ने उनको बचपन से ही कॉन्फिडेंस जैसी सॉफ्ट स्किल्स सिखाई हैं, कम्युनिकेशन वगैरह सिखाया है। लेकिन ऑब्वियसली बहुत ग्रेटफुल हो जाओ कि आपके माँ बाप ने आपको खाना दिया है भाई, छत दी है भाई, बहुत बड़ी चीज़ है वो। लेकिन हाँ, किस्मत तो अनफेयर ही है, हमें मेहनत करके वो चीज़ करना ही पड़ेगा। मैं तो कर लिया, मैं तो मेहनत करके कॉन्फिडेंस सीख लिया। अब मैं आपको सिखाऊंगा, आपकी बारी है, आपकी पूरी हेल्प करूंगा। जितना टाइम मेरे को लगा उतना नहीं लगने दूंगा आपके लिए, और जितना मुश्किल मेरे लिए था उससे बहुत आसान करके आपके लिए करूंगा। और आप ऐसे मान के चलो कि अगर आपको मेजर करना है ना कि आपका कॉन्फिडेंस विद गर्ल्स किस लेवल पे है, तो आप मान के चलो आप अबव एवरेज होने के लिए आपको बस इतना कंफर्टेबल होना है कि आप किसी भी लड़की से बहुत आराम से, रैंडम स्ट्रेंजर रोड पे बहुत आराम से उससे जाके कहीं की डायरेक्शंस मांग सकते हो, उससे फेस टू फेस बात करके। ये नहीं कि छुप छुप के नीचे देख के बात कर रहे, आई कांटेक्ट करके, स्माइल करके उसकी तरफ आप उससे बेसिक मेट्रो का रास्ता कहाँ है ये पूछ सकते हो अगर। एंड अगला पॉइंट भी वही है कि भाई किस्मत ने आपको ऐसी फैमिली में डाला जहाँ पे ये डेवलप ही नहीं हो पाया, और वो है आपका पर्सनल स्टाइल, आपका फैशन सेंस। क्योंकि देखो, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में स्टाइल, फैशन, इन सब की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कोई जगह ही नहीं है। सबसे पहले तो रोटी खाना, ऊपर छत, ये सब देखना होता है भाई हमारे माँ बाप को, बचपन में एटलीस्ट। लेकिन हाँ, ये तो 100% है कि पहले अच्छे स्टाइल वाले कपड़े बहुत महंगे हुआ करते थे, तो किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं था। अब तो इतने सारे
सस्ते ब्रांड्स भी हैं जो अच्छे कपड़े बनाते हैं, बट अगर आप तब भी सही जगह से शॉपिंग करके नहीं अच्छे आउटफिट्स बना पा रहे हो, अपना पर्सनल स्टाइल डेवलप नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपको कैसे पता चलेगा? बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है ना, ये सबके अलग अलग ओपिनियंस हैं। लेकिन अगर आपको आज तक किसी ने आपके स्टाइल पे, आपके कपड़ों पे, आपके फैशन सेंस पे, आपके हेयर स्टाइल पे भी इवन कभी कॉम्प्लीमेंट ही नहीं किया, कभी किसी ने आपको आके नहीं बोला कि ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, तो योर स्टाइल सक्स भाई। या फिर अगर आप अपनी आउटफिट की फोटोज वीडियोस वगैरह डालते हो सोशल मीडिया पे और आपके बिल्कुल लाइक्स नहीं आते, किसी ने वहाँ पे भी कमेंट नहीं किया कभी कि अच्छा लग रहा है, जो भी है, तो भी दिक्कत है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये श्योर शॉट वे है, मैंने देखा है कि कई बहुत फुद्दू स्टाइल पे भी लौंडे चढ़ा देते हैं अपने दोस्त को फालतू में, पता नहीं क्यों, या फिर अच्छे स्टाइल पे भी बुरा बोल देते हैं। वो सब तो मैं उनके बारे में तो क्या ही बोलूँ, बट बेस्ट है कि भाई बी योर बेस्ट के फैशन वीडियोस देखो और बेसिक चीज़ें खरीद लो यार। अब चलो आपको अगर एकदम सस्ते में भी खरीदना है तो मैं अपना ब्रांड भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा ब्रांड एक्सट्रीम चीप तो नहीं है, तो मैं वो आपको इस बार चीप वाले लिंक्स ही दे दूंगा। बट आपको बेसिक चीज़ें ही चाहिए अच्छे दिखने के लिए, और एटलीस्ट अपनी अच्छे दिखने की जर्नी स्टार्ट करने के लिए, जैसे कि एक वाइट टी शर्ट, एक ब्लैक टी शर्ट, एक वाइट शर्ट, एक ब्लैक शर्ट, ब्लू जीन्स पैंट्स और एक बेसिक वॉच, और कुछ खास नहीं चाहिए आपको। और यही सारे जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको, उनके बारे में इतना नेगेटिवली मत सोचना कि हाँ मैं तो बदसूरत हूँ, मैं तो बदसूरत हूँ। नहीं, मैंने सिंपली आपको लॉजिक बताए हैं, उन लॉजिक पे काम करके आप अपने आप को इंप्रूव भी तो कर सकते हो। इस बारे में खुश हो कि देयर इज सो मच टू इंप्रूव, तो लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट। मेरा मन नहीं है यार रिकॉर्ड करने का यार मेरे को नहीं करना।